नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गोविंदपुरा इलाके में लोहा कारोबारी को पिस्टल की नोक पर अगवा करने वाले 3 आरोपियों को दबोच लिया है। तीनों आरोपी व्यापारी के पड़ोस में रहने वाले हैं। एक मास्टरमाइंड के इशारे पर 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ चल रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। स्टील व्यापारी को अगवा कर 45 लाख रुपए मांगने 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात की साजिश पड़ोसियों ने रची थी। पुलिस के मुताबिक पद्मनाभ नगर ऐशबाग में रहने वाले अंकुर मित्तल इंडस्ट्रियल एरिया में लोहे का सरिया व चादरें बेचने का थोक कारोबार करते थे। मंगलवार की सुबह 2 बदमाशों ने उन्हें पिस्टल की नोक पर अगवा कर लिया था। इतना ही नहीं, आरोपी की फिरौती के नाम पर 45 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। बाद में सौदा 30 लाख रुपए तय होने पर आरोपियों ने पैसों का इंतजाम करने के लिए छोड़ दिया था। पुलिस ने बताया कि 2 आरोपियों के अलावा पुलिस ने मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह ऐशबाग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तीनों आरोपी फरियादी के मोहल्ले में रहते हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि फरियादी अंकुर मित्तल से पुरानी रंजिश और मनमुटाव के कारण उन्होंने डराने के लिए नकली पिस्टल अड़ाकर 45 लाख रुपए की डिमांड की थी। पुलिस ने आरोपी अब्बास उर्फ सबल्यू समीर खान और मनान के पास से छुरा नकली पिस्टल बरामद कर ली है। गोविंदपुरा टीम के साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। व्यक्ति आपस में मित्र थे, लेकिन कुछ समय पूर्व से इनके बीच विवाद हो गया था, जिसके कारण ये विवाद के चलते जो है दोनों में मनमुटाव रहा और काफ़ी समय से दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन में नहीं थे। विवाद ही ये कारण रहा जिसके कारण इन अन्य 2 लोगों से इस व्यक्ति पर किसी प्रकार से प्रेशर बनाने के लिए, डराने धमकाने के लिए और जो राशि की मांग करी है उसके लिए षड्यंत्र किया और 2 लोगों को पहुंचाया। सवाल सर फिर वही है कि वजह विवाद की क्या विवाद था, क्या कारण रहा इसका? वो विवाद कोई डिटेल में पुलिस को अभी जाना है, पूछताछ करनी है, लेकिन कुछ विवाद किसी बात को मनमुटाव उनमें था और उसको लेकर घटनाक्रम किया गया है। जो तीसरा व्यक्ति है उसके संबंध में जो मुख्य षड्यंत्रकारी है उसके संबंध में पुलिस को जब साक्ष्य पुख्ता हो गए तब उसको ज़ीरो डाउन करके पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया है प्रकरण में। और जो प्रकरण के अन्य आरोपी हैं उनके द्वारा भी ये बताया गया पुलिस को कि किस प्रकार ये षड्यंत्र करने में और व्यक्ति को चिन्हित करने में मुख्य आरोपी ने मदद की। स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके पूर्व से जो फरियादी है उसके अन्य स्थान पे कुछ विवाद ज़रूर सामने आए थे, लेकिन जो मुख्य आरोपी है प्रकरण का उसके संबंध में कुछ पुख्ता होने पर ही बताया जा सकता है कि अगर पैसों को लेके क्या विवाद था, लेकिन अभी तक पैसों को लेके कोई विवाद स्थिति सामने नहीं। वो संभावना है कि पार्टनरशिप को हो सकती है, लेकिन विवाद के विषय में अभी तक पार्टनरशिप की बात सामने नहीं। ये उद्देश्य में जब तक कि विवाद जो हुआ है उसके संबंध में डिटेल में पूछताछ करने के बाद, उसका वेरिफिकेशन करने के बाद, अगर जो विषय पुलिस की विवेचना में सहायक होगा, अगर राशि के संबंध में विवाद है या पार्टनरशिप के संबंध में, तो उसको पुलिस डिटेल में जाके उसके पूछताछ करके साक्ष्य एकत्रित करेगी। कई बार जो विवाद रहते हैं वो राशि का ना होकर, क्योंकि दोस्ती जो थी दोनों में, किसी भी विषय पर विवाद हो सकता है या मनमुटाव हो सकता है। व्यापारी पर पिस्टल अड़ाने का भी जिक्र आया था, तो वो पिस्टल बरामद हुई कि नहीं? पिस्टल पुलिस ने बरामद करी है, लेकिन पिस्टल जो है वो नकली इसमें पिस्टल का उपयोग किया गया है, लेकिन हथियार चाकू भी उनके पास में था जो पुलिस ने जब्त किया। ये जो मित्र है फरियादी का, ये काफ़ी समय उसके नज़दीक रहा था, परिवार के भी नज़दीक था, तो उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में उसको पूरी जानकारी थी और विवाद भी जो है वो भी जानकारी में मित्र के था। और यही कारण रहा कि जो 2 अन्य आरोपी हैं उनके द्वारा भी उसकी पारिवारिक स्थिति के संबंध में कुछ बात की गई है जब अपहरण किया गया, तो ये उसकी जानकारी में थी। देखिए, जब घटनाक्रम होता है तो संदेह बहुत सारे पक्षों पर जाता है, जो भी फरियादी संबंधित होते हैं।
लेकिन उसको वेरिफिकेशन करने के पश्चात अगर कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता जिसमें ये आवश्यकता पड़े कि कुछ गहन पूछताछ की आवश्यकता है, तो स्कैनर में पुलिस सभी को लेती है जितने भी संबंधित पक्ष रहते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे News 31 के साथ। नमस्कार।